फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। देखिए कैसे होता है ये। सपोज करें कि हमारे पास ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और हमने यहां पर एल्युमिनियम का एटमॉस्फेयर बना दिया, एल्युमिनियम का, और इसको हमने हीट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने हीट दे दी। तो ऐसा होगा कि इसके अंदर एल्युमिनियम डिफ्यूज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पे हमने कोटिंग कर दी है किसी सब्सटेंस की, मान लीजिए SiO2 की कोटिंग कर दी, ये भी SiO2 है। तो SiO2 की कोटिंग जहां पे है वहां पे तो एल्युमिनियम डिफ्यूज नहीं हुआ, इस रीजन में एल्युमिनियम डिफ्यूज हो गया, राइट। और डिफ्यूज होने के बाद अब हमने क्या किया इसको, अब हमने देखा कि ये हमें ऐसा दिख रहा है। तो ये जो रीजन है ये हुआ हमारा पी टाइप और ये तो पहले से एन टाइप था ही, राइट। तो ये जो पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वो पोर्शन है बच्चों जहां पे पी और एन मिल रहे हैं, राइट। तो यहां पे एक रीजन क्रिएट होता है जिसको हम डेप्लीशन रीजन कहते हैं। और डेप्लीशन रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो बहुत पतला होता है और जिसमें कि चार्ज कैरियर्स नहीं होते। ये है डेप्लीशन रीजन जिसमें चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो हुआ क्या, यहां पे होल्स बहुत ज्यादा हैं और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, बीच में चार्ज कैरियर्स नेग्लिजिबल हैं। दीज चार्ज कैरियर्स आर नॉट अवेलेबल हेयर। क्लियर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा कैसे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक मेटल कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, एक मेटल कॉन्टैक्ट हम यहां बना सकते हैं। तो ये हमारा पी साइड हो गया, ये हमारा एन साइड हो गया। तो इसको हम एक ऐसे सिंबल से शो कर सकते हैं, ये पी साइड, ये एन साइड। ओके बच्चों, तो ये हुआ पीएन जंक्शन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है और वो कैसे बनता है, राइट। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन हो गया, अब फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, राइट। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन देखिएगा, समझते हैं। सपोज करें बच्चों कि ये हमारे पास पी एन जंक्शन है, इसमें एक साइड में है पी टाइप और एक साइड में है एन टाइप। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं इसको। पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, अब हो क्या रहा है समझिएगा। पी टाइप में क्या है, पी टाइप में है होल्स और एक्सेप्टर आयंस। तो एक्सेप्टर आयन बड़ा सा गोला बनाया मैंने और होल मैंने छोटा सा गोला बनाया, होल्स एंड एक्सेप्टर आयंस। ओके, ठीक है जी। एन टाइप में क्या है, एन टाइप में है इलेक्ट्रॉन्स एंड डोनर आयन।
एक्सटेंड कर सकते हैं हम, जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी हैं। अब होगा क्या, एक टर्म होती है बच्चों जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में मूवमेंट। तो यहां पे डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा n से p की तरफ और होल्स का होगा p से n की तरफ। सुन रहे हैं? सो n to p एंड p to n, ये डिफ्यूजन हुआ। क्लियर बच्चों? तो जब डिफ्यूजन होगा तो ये कहां पे होगा, जंक्शन के पास। तो जंक्शन के पास डिफ्यूजन हुआ और उस डिफ्यूजन के चलते इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकंबाइन हो गए। तो डिफ्यूजन कहेंगे या रिकॉम्बिनेशन कहेंगे? डिफ्यूजन, रिकॉम्बिनेशन एक ही बात है। तो अब जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो जो डोनर आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज अपीयर हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया। ऐसे ही ये भी पॉजिटिवली चार्ज अपीयर हुआ। जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और ये एक्सेप्टर आयन नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अब ये 3-4 लेयर्स बन जाएंगे, 8-10 लेयर, 20 लेयर भी बन सकती हैं, क्योंकि हम सब तो नहीं दिखा सकते, तो हमने 2 लेयर्स दिखाई हैं बस। ठीक है बच्चों? तो अब जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो यहां पे नेगेटिव 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 की एक लेयर है, ये नेगेटिव 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 की दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर होंगी। ये आपकी पॉजिटिव की लेयर है, ठीक है ना, ऐसे पॉजिटिव की दूसरी लेयर है, ठीक है, पॉजिटिव की तीसरी लेयर है, चौथी भी होगी, पांचवी भी होगी, छठी भी होगी, सातवीं भी होगी। बस मैं समझाने के लिए 3 लेयर बना रहा हूं। तो अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पॉजिटिव लेयर का फील्ड लेफ्ट की तरफ, इस पॉजिटिव लेयर का लेफ्ट की तरफ, इस पॉजिटिव लेयर का लेफ्ट की तरफ, इस नेगेटिव का भी लेफ्ट की तरफ, इस नेगेटिव का भी लेफ्ट की तरफ, इस नेगेटिव का भी लेफ्ट की तरफ। तो यहां पे 3-3 लेयर का फील्ड आएगा, 6-6 लेयर का फील्ड आएगा और 6 की 6 लेयर का फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगा। इज दैट ओके? पर अगर मुझे यहां पे फील्ड चाहिए तो यहां पे इन 2 लेयर का फील्ड, इस राइट वाली जो 2 लेयर हैं इनका फील्ड लेफ्ट की तरफ होगा और इसका फील्ड राइट की तरफ होगा। तो एक तरीके से ये दोनों फील्ड आपस में कैंसिल हो गए, ऐसे समझ लीजिए आप। तो हमारे पास बची एक पॉजिटिव की लेयर इधर और 3 नेगेटिव की लेयर इधर। तो अगर यहां पे फील्ड 6E था तो यहां पे फील्ड 4E होगा। समझे बच्चों? आई होप यू आर गेटिंग। अब यहां पे देखते हैं, तो यहां पे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव का फील्ड इस पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव से कैंसिल हो गया, 2 नेगेटिव का बचा, या फिर कहिए तो इन चारों का आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव से, पॉजिटिव का नेगेटिव से, इस पॉजिटिव का और इस नेगेटिव का बचा। तो यहां पे 2E फील्ड बचा। समझे आप? और यहां पे फील्ड लगभग यहां पे 0 हो गया। तो अगर मैं फील्ड को देखूं, फील्ड कैसे कम हो रहा है, तो पता चला यहां पे ज्यादा है, फिर यहां पे कम हो गया और यहां पे 0 हो गया। समझे? ये 0 हो गया। समझे? ऐसे इधर भी आएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। पर बच्चों इसमें फील्ड घटेगा तो सही, पर इस तरह से रेगुलरली नहीं घटेगा, ग्रेजुअली घटेगा। तो अगर मैं फील्ड का वेरिएशन शो करूं तो कुछ इस तरह से करूंगा मैं, देखिएगा। क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 लेयर बनाई है, बट 2 थोड़े ना होंगी, हजारों लेयर होंगी बच्चों। तो फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसा होगा कि यहां पे फील्ड 0, फिर नॉन 0, मैक्सिमम एंड देन 0। ओके? तो ये जो फील्ड है ये इस दिशा में है, EB मैंने इसलिए कहा इसको, इसका नाम है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बैरियर इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फर्दर डिफ्यूजन का अपोज करता है, बैरियर की तरह से काम करता है, उनको आर पार जाने नहीं देता। तो अब ये जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बिल्कुल बीचों बीच तो मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम इधर की तरफ चलते हैं वो मिनिमम हो जाता है, 0 की तरफ जाता है, जैसे जैसे इधर चलते हैं 0 की तरफ जाता है। तो अब ये 0 होते होते इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी, तो हमें कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा 0। जैसे मान लो यहाँ पे फील्ड जो है वो मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू E है, तो कहीं ना कहीं पे फील्ड अपने वैल्यू का 10% भी रह जाएगा। मान लो यहाँ पे E, अगर यहाँ पे फील्ड E है, यहाँ पे E/10 है और यहाँ पे भी E/10 है मान लो, तो मैं एक मान सकता हूं कि चलो बस E/10 से जो कम फील्ड है वो मेरे लिए नेग्लिजिबल है, मतलब 10% से भी कम को मैं 0 मान लेता हूं। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि भाई इतनी विड्थ है जिस विड्थ में एक
कंसिडरेबल फील्ड है, और ये विड्थ कहलाती है मेरी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। बच्चों समझे? मतलब कोई भी चीज अगर अपने 10% से कम हो जाती है तो हम मानते हैं कि चलो अब तो नेग्लिजिबल हो गई, और ये वैसे तो ये कहीं पे खत्म ही नहीं होगा क्योंकि ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। आई होप आप समझ गए। तो कहीं ना कहीं हमें कंस्ट्रेंट लेना पड़ेगा, और हमने कहा कि चलो अगर यहाँ पे फील्ड ई है, यहाँ पे 10% है ई का, या आगे तो 10% से भी कम है, तो बस ठीक है, इतनी विड्थ है लगभग। अब सोचिए कि अगर हमें ये देखना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेगा, तो आप याद करो बच्चों, आपने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जैसे जैसे हम फील्ड की दिशा में चलते हैं पोटेंशियल कम होता है। तो अब अगर मैं P टाइप से N टाइप की तरफ जाऊं तो मैं फील्ड के अपोजिट जा रहा हूं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब जो पोटेंशियल के बढ़ने का रेट है वो E की वैल्यू है, तो यहां पे पोटेंशियल के चेंज होने का रेट 0 है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा पोटेंशियल के चेंज होने का रेट बढ़ेगा। तो अगर मैं पोटेंशियल का वेरिएशन देखना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे पोटेंशियल जो है वो लगभग 0 है, या मतलब चेंज नहीं हो रहा। अब पोटेंशियल चेंज होना शुरू होगा, यहां पे मैक्सिमम रेट से चेंज होना शुरू होगा, अब चेंज होने का रेट कम हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ हैज मैक्सिमम स्लोप, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम है। अब ये पोटेंशियल हुआ आपके पी साइड का, पी साइड का, इसको मैं वीपी बोल सकता हूं, दिस इज वीपी। और ये हुआ वीएन, एन साइड का पोटेंशियल। तो क्या एन साइड का पोटेंशियल और पी साइड का पोटेंशियल सेम है? द आंसर इज नो, देयर इज अ गैप। तो इस गैप का, इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है बैरियर पोटेंशियल। तो एक तरीके से जब पीएन जंक्शन बनेगा तो एन साइड का पोटेंशियल अपने आप ही पी साइड से हाई हो जाएगा, यानी अपने आप में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो केवल वही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा पाएंगे जिनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बैरियर पोटेंशियल एनर्जी से भी ज्यादा है। और असल में ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास होता है। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में जो एनर्जी की जरूरत है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की एवरेज एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑन एन एवरेज उनके पास इतनी एनर्जी है, बट कुछ के पास तो बहुत बहुत ज्यादा होगी ना। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास 0.7, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 14 से तो 0.7 आ जाएगा, 0.05 को 14 से मल्टीप्लाई करूं तो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास एवरेज की 14 गुनी से भी ज्यादा एनर्जी है। तो केवल वही इलेक्ट्रॉन जो है अब डिफ्यूज हो पाएंगे। तो डिफ्यूजन खत्म नहीं हुई, बट बिल्कुल 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 रिड्यूस हो गई, बहुत बहुत कम रह गई। तो अब आप कहेंगे कि सर अगर डिफ्यूजन खत्म नहीं हुई है तो कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी एन से पी में जा रहे हैं, कुछ होल्स पी से अभी भी एन में जा रहे हैं। तो पी से एन में जब होल्स जाएंगे और एन से पी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो एक करंट सेटअप हो जाएगी। तो उस करंट का नाम है डिफ्यूजन करंट, या फिर उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन करंट। कुछ समझे बच्चों? अब आप ऐसे देख लीजिए कि जैसे ये हमारा डिप्लीशन रीजन हो गया, यहां पे हमारे पास होल्स हैं, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप है ये पी टाइप है, और ये डिप्लीशन रीजन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन या होल्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ अभी भी एन से पी में जा रहे हैं और कुछ होल्स अभी भी पी से एन में जा रहे हैं। उनका नंबर बहुत बहुत कम है, पर है, नंबर है। तो एक करंट सेटअप हुई है इस तरफ जिसका नाम है डिफ्यूजन करंट, या फिर जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन करंट। तो अगर डिफ्यूजन करंट इस तरफ है तो बिना किसी सर्किट के करंट कैसे हो सकती है? सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है। तो असल में इस करंट को काउंटर बैलेंस करती है एक और करंट जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट या फिर रिप्रोडक्शन करंट। तो यहां पे जैसे यहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो होल्स भेज दिया जाएगा इस तरफ और इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाएगा इस तरफ फील्ड के द्वारा। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर P से N में गया और होल अगर P में गया तो एक करंट सेटअप हुई बच्चों जो कि इस तरफ है जिसका नाम है ID यानी IDR ड्रिफ्ट करंट, ये है IDF डिफ्यूजन करंट। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों ही माइक्रो एम्पियर्स में है, बट स्टिल देयर इज अ करंट। हालांकि उनका इफेक्ट नलीफाई हो गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अपोजिट भी हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन में नेट करंट 0 नहीं है।
सॉरी नेट करंट जीरो है और करंट जीरो नहीं है। एक करंट जो है वो P से N की तरफ जा रही है और एक करंट N से P की तरफ जा रही है। जो N से P की तरफ है वो है ड्रिफ्ट करंट, जो P से N की तरफ है वो है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट का दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेशन करंट और ड्रिफ्ट करंट का दूसरा नाम है रिप्रोडक्शन करंट। रिप्रोडक्शन इसलिए क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, डेप्लीशन रीजन में टूटा। टूटेंगे तो यहां पे भी, पर यहां पे टूटने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यहां पे तो फील्ड ही नहीं है। टूटा बन गया, टूटा बन गया, टूटा बन गया, टूटा बन गया। यहां पे जैसे ही टूटेगा फील्ड के इन्फ्लुएंस में, बैरियर फील्ड के इन्फ्लुएंस में दोबारा बन नहीं पाएगा। मतलब कुछ अगर बन भी जाएंगे तो सब नहीं बन पाएंगे। तो फिर एक करंट सेटअप होगी जो कि आपकी क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट या फिर डिफ्यूजन करंट कहलाएगी, जो कि ड्रिफ्ट करंट कहलाएगी। क्लियर? ड्रिफ्ट करंट या फिर रिप्रोडक्शन करंट कहलाएगी। तो होपफुली मैंने आपको समझा दिया है कि ये कैसे डिप्लीशन रीजन काम करता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूं। फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये पी टाइप, ये एन टाइप, होल और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए, उससे यहां पे एक रीजन क्रिएट हुआ जिसमें चार्ज कैरियर्स नहीं थे, ओनली इमोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस थे। उससे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था, बीच में ज़्यादा था, इधर कम होता जा रहा था। उससे हम कहेंगे कि ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है। पी साइड का पोटेंशियल एन साइड के पोटेंशियल से डिफरेंट है। ठीक है, इनमें एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज एनर्जी है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उनको इस बैरियर को पार करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि उनकी एवरेज एनर्जी से 14 गुनी है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मौजूद हैं जिनके पास 14 गुनी से ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, तो वो अभी भी ड्रिफ्ट कर जाएंगे। तो उससे एक वीक करंट सेटअप होगी जिसका नाम है ड्रिफ्ट करंट। उसको काउंटर बैलेंस करेगी उसको जिसका नाम है डिफ्यूजन करंट, उसको काउंटर बैलेंस करेगी एक ड्रिफ्ट करंट, जो डेवलप होगी तब जबकि क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे डेप्लीशन रीजन में। क्लियर?